तरीका पता है तो आप बहुत जल्दी उसको हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आपका बहुत समय भी ख़राब कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की आपकी आकृति आए और उसमें वो आपको कह दे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो गिनो, कुल कितने वर्ग हैं या कुल कितने आयत हैं। अब यहाँ पर आप एक एक करके गिनेंगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा वक्त जो है बर्बाद कर देगा और हो सकता है वो उत्तर भी आपको सही ना मिले। तो हम आज आपको बताएंगे वो ट्रिक्स जिनसे इन क्वेश्चन को जल्दी हल किया जा सकता है और सटीक आंसर जो है निकाला जा सकता है। देखिए प्रश्न 1 में यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। वर्ग हमें बताने हैं कि कितने हैं यहाँ पर। अब इस आकृति में देखिए अगर आप गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम आपको बताएंगे सरल तरीका जिससे जल्दी इनको गिना जा सके। यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ये कितने हैं 3, और नंबर ऑफ रो भी कितनी है 1 2 3 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फिगर n गुणा n है, मतलब रो और कॉलम दोनों समान हैं। तो यहाँ पर अब हमें वर्ग गिनना है, तो आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। अगर रो और कॉलम दोनों समान हो और वर्ग गिनना हो तो उनका वर्ग कर दो, n का वर्ग कर दो। जैसे 1 का वर्ग कर दो, उसमें फिर 2 का वर्ग करके जोड़ दो और उसमें फिर 3 का वर्ग करके जोड़ दें। जोड़िए 1 जमा 4 जमा 9। तो यहाँ पर 14 नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। कुल वर्ग जो हैं वो कितने हैं 14 हैं। अगर आप अलग अलग भी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये पूरा वर्ग है 10। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर वर्ग है 11, एक यहाँ पर वर्ग है 12, एक यहाँ पर है 13 और एक यहाँ पर है 14। तो ये छोटा था इसलिए हम अलग अलग गिन पाए, लेकिन अगर यही आकृति बड़ी दी होगी तो आपको ये तरीका ही अपनाना है, छोटी हो चाहे बड़ी, जल्दी और सही उत्तर आएगा। अब देखिए हो सकता है ये आपका वर्ग था, इसी तरह आपको एक इस तरह की अगर आकृति मिली हो, मान लीजिए कि ये भी एक वर्ग है और इस वर्ग में आपको यही बताना है कि इसमें कुल जो हैं कितने वर्ग बनेंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस तरह से बनाया गया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ जो कॉलम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कॉलम तो हो गए 4 और रो हो गई 3। अब यहाँ पर हम कैसे गिनेंगे, तो देखिए जब ये हम कह सकते हैं m गुणा n है, मतलब कॉलम तो m है या रो m है और जो है कॉलम n है, अलग अलग हैं, वो समान नहीं हैं। तो यहाँ पर गिनना हो तो इसका हम स्क्वायर करके नहीं गिन सकते। उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, यहाँ पर m और n, शुरू में तो m और n ऐसे ही लिखिए। जैसे हम माने कि m कॉलम थे 4, रो है 3, ये लिख दिया। उसके बाद इसमें आपको जोड़ना है m में से एक कम और n में से एक कम, जब तक 0 तक हम ना पहुंच जाएं ऐसे ही लिखना है। m में से एक कम 4 में से एक कम 3, गुना 3 में से एक कम किया 2, उसके बाद 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1। इसके बाद आप लिखेंगे तो 0 आ जाएगी, वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ इनकी गुना कीजिए 12 जमा 6 जमा 2, तो ये कितना हो गया 12 6 18 और 2 20। यहाँ पर कुल वर्ग जो हैं, ये आपको सिर्फ वर्ग का ही मैं केस बता रहा हूँ। वर्ग कुल यहाँ पर कितने हैं, m गुना n हो तो इस तरह हम निकालेंगे। यहाँ पर कितने हैं 20 हैं। अब देखिए हो सकता है आपके वर्ग की तरह ही आकृति आपको मिले, जैसे आपकी पहली आकृति दी हुई थी उसमें आपको ये बताना हो कि यहाँ पर वर्ग की बजाय कुल जो है ना आयत कितने हैं, रेक्टेंगल जिनको बोलते हैं, कुल आयतें कितनी हैं ये गिनना हो। तो यहाँ पर आयत गिनने के लिए आप वर्ग का जो तरीका था वो नहीं लगा सकते,
क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वर्ग में सिर्फ ये एक ही फिगर हम काउंट कर रहे थे। आयत में यहाँ से यहाँ तक ये भी एक आयत है, ये छोटा हर वर्ग जो है वो भी आयत होता है, और दो वर्ग को मिला दें तो वो भी एक आयत बनाता है। तो आयतें हमें यहाँ पर गिननी हो तो उसको हम कैसे गिनेंगे? तो यहाँ पर देखें, उसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है। उसके लिए आप इस जो ये हमने नंबर लिखे हैं इन तीनों को जोड़ लें। 3 2 5 और 1 कितना बन गया? 6। यहाँ भी इनको जोड़ लें, 3 2 5 और 1 6, दोनों तरफ 6 बन गया। अब क्या करें, इन दोनों की गुना कर दें। 6 गुना 6 तो कुल यहाँ पर 36 आयतें मौजूद हैं। ये इस आयत के केस में ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर m गुना n हो, n गुना m हो, वो अलग हो तो भी आप यही तरीका अपना सकते हैं। जैसे इस तरह हो तो यहाँ इनको जोड़िए, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, इनकी गुना कीजिए। यहाँ पर कुल कितनी आयतें हो गई? 6 तिये 18 आयतें मौजूद हैं। तो इस तरह आप वर्ग और आयत हर प्रकार के आपको मैंने बता दिए जो आ सकते हैं, वो इस तरह आप गिन सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, त्रिभुज हमें गिनने हो, त्रिकोण बताने हो और इस तरह की हमें आकृति दी हो। तो यहाँ पर इस तरह की आकृति में त्रिभुज अगर आपको गिनने हो तो बिल्कुल सरल तरीका है कि आप ये जो छोटा त्रिभुज, जैसे एक ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर वो लिख लीजिए कितने हैं? 3 4 5 6 7 और 8। 8 यहाँ पर छोटे त्रिभुज हैं। बिल्कुल सिंपल करना क्या है आपको, 8 को सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 गुना 2 16 आपके त्रिभुज मौजूद हैं। आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए इस तरह से कोई आकृति है, उसको सिर्फ इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना करें, कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 8 त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये था अगर इस तरह की आकृति हो उसमें त्रिभुज गिनने के लिए। उसके बाद आता है सबसे मुश्किल जो काउंटिंग ऑफ फिगर में हम पर्सन मान सकते हैं, वो ये है। यहाँ पर हमें त्रिभुज गिनने हों तो कैसे गिनेंगे? अब यहाँ पर अगर आप एक एक त्रिभुज गिने, फिर 2 को मिला के, 3 को मिला के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है फिर भी आपका उत्तर गलत आए। अब इन पर्सन के लिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इस लाइन के साथ 4 त्रिभुज हैं, जैसे मैंने गिने हैं इस तरह आप गिने तो। अब हो सकता है एक आकृति आपको मिले इस तरह की जिसमें जो है 3 त्रिभुज बनते हों। हो सकता है आपको एक ऐसी आकृति भी मिले जिसमें 3 त्रिभुज बने। मान लीजिए वो इस तरह से आकृति है, यहाँ 1 2 3 त्रिभुज हैं। तो जहाँ 3 त्रिभुज होते हैं वहाँ कुल त्रिकोण होते हैं 13, जहाँ 4 होते हैं वहाँ होते हैं 27, और जहाँ 5 अगर आ जाए, वैसे 5 तक नहीं, सिर्फ 3 और 4 इतना ही पूछा जाता है, पर मान लीजिए फिर भी अगर 5 का पूछ लिया जाए तो 5 में होते हैं 48 त्रिभुज। अब ये चीज़ अगर आपको याद है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको याद कर लें। 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48। उसके अलावा इसका कोई इतना आसान तरीका नहीं है जिससे आप इसको निकाल सकें। 3 तक तो आप गिन लेंगे, उसके बाद 4 5 में गिनने से भी ये नहीं होगा। तो उसके लिए फिर भी अगर मान लो 5 से भी ज़्यादा आए और आपको ये याद ना हो तो आपको एक तरीका मैं बता सकता हूँ। आपको एक श्रृंखला जो है फिर भी याद करनी पड़ेगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। श्रृंखला आसान है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, एक में हम 2 जोड़ दें तो आएगा 3, फिर 3 जोड़ दें तो आएगा 6, फिर 4 जोड़ दें तो 10, 5 जोड़ दें तो 15। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी। ये श्रृंखला आप याद कर लें, 1 3 6 10 15। या आप ऐसे याद कर लेंगे, 1 में 2 जोड़ा है, फिर 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा है, फिर 6 आ गया, उसके बाद 2 3 4 5 जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये 4 त्रिभुजें थी, तो इस श्रृंखला का कैसे उपयोग होगा? देखिए, 4 श्रृंखला है तो 4 तक आप लिखिए, 4 3 2 1, इस तरह लिख लिया। उसके बाद जो मैंने आपको श्रृंखला बताई थी वो श्रृंखला आप लिखें
ऊपर से नीचे तक। जैसे ये हमें 4 3 2 1 ऊपर से नीचे लिखा है, इसी तरह यहाँ पर लिखें 1 3 6 10। ठीक है। अब आपको एक छोड़ के एक नीचे से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर तो आप ऊपर से लगे या नीचे से बराबर बात आएगी, पर यहाँ बराबर भी नहीं आएगी। यहाँ आपको हमेशा नीचे से आपको एक छोड़ के अगले को क्या करना है, सर्कल करना है। सर्कल क्यों करना है मैं बताऊंगा। अब इन सब को जोड़िए, 10 6 16 3 19 और 1 20। यहाँ पर 20 बन गया। इसमें आपको जो सर्कल किए हैं ये नंबर और जोड़ने हैं, 20 में 6 और 1 दोबारा से जोड़ना है, तो कुल 27 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे। अब मान लीजिए अगर 5 त्रिभुजें होती तो 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते। उसके बाद श्रृंखला हम लिखेंगे 1 3 6 10 15। अब वही एक छोड़ के एक, नीचे से एक छोड़ के एक सर्कल करेंगे। इन सब को जोड़िए तो आएगा 35, और 35 में 10 और 3 13 और जोड़ेंगे तो 5 में आ जाएंगी 48 त्रिभुज हैं। तो ये इस तरह आपको गिनने हैं। उसके बाद प्रश्न 4 में यहाँ पर इस तरह की आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मान लीजिए पहले हम एक इसको बिल्कुल आसान आकृति में तोड़ देते हैं कि इस तरह की आकृति हो, सिर्फ एक लाइन है बीच में, तो यहाँ त्रिभुज हम आसानी से गिन सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये बनता है, दूसरा ये बनता है, और एक ये तीसरा बनता है, पूरा जो त्रिभुज है दोनों को मिला के। यहाँ 3 है त्रिभुज। पर तरीके से अगर आप गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे, यहाँ नंबर लिखिए, जितने छोटे त्रिभुज हैं उतने नंबर लिख दीजिए, 1 2। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, तो ये 3 हो गए। अब कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए, कितनी भी लाइनें हों उसमें, तो यही तरीका अपनाइए, 1 2 3 4 सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज आपकी बन जाती हैं। उसके बाद प्रश्न 15 में यहाँ पर हमें बताना है कितनी आयतें हैं। तो इस प्रश्न में देखिए कोई तरीका आप जो ऐसा नहीं लगा सकते जो हमने अभी तक किए हैं, यहाँ आपको गिनना ही पड़ेगा। तो आप गिन आसानी से सकते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये कठिन जो है चित्र नहीं है। देखिए पहले हम छोटे गिनते हैं, अलग अलग टुकड़े, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 को मिलाएं, एक यहाँ तक बनेगा 6, दूसरा इसके विपरीत 7, तीसरा ऊपर से हम यहाँ गिने यहाँ तक 8, एक यहाँ से यहाँ तक 9, एक ये पूरा आयत बनता है 10 और एक ये 11। तो यहाँ पर कुल कितने आयत हैं, 11 आयत हैं। प्रश्न 6, यहाँ पर भी देखिए वृत्त को गिनने के लिए भी आपका कोई फार्मूला सूत्र नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको वृत्त गिनने हैं, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ से आप शुरू करें उसको याद रखें कि उस सर्कल को हमने कहाँ से शुरू किया था। तो इसलिए आप टॉप मोस्ट से ही शुरू करें, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर है, वहाँ आप निशान तो लगा नहीं सकते। आप ये याद रखें कि मैंने सबसे ऊपर वाले से शुरू किया था गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए। उसके बाद फिर ऊपर वाले से गिनना शुरू कीजिए, 13 14 15 16 17 18, एक ये अंदर हो गया 19। 19 तो छोटे व्रत हैं। उसके बाद एक ये इनका बड़ा व्रत है 20, और एक सबसे बाहर जो व्रत है 21। तो कुल कितने हुए, 21 हुए। अब इन प्रश्नों को करते हुए आप ऑप्शन ज़रूर देखते रहें। कई बार ऑप्शन, जैसे इस प्रश्न में आपको ऑप्शन इस तरह मिल जाएं कि यहाँ पर हो 8 15 17 और 21। तो यहाँ पर जब आप 17 के बाद 18 हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं कि आप 21 तक गिने ही उनको ढूंढें। 18 आपके हो गए तो आपके पास ऑप्शन ही एक है 21, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो ये था काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में। धन्यवाद।